हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस के, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, यानी परमाणु एवं अणु के बारे में। ठीक है ना? जिसमें हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर क्या देखा था, हमने केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र जो आपके हैं उनको कैसे लिखा जाएगा, वो हम यहाँ पर सीख रहे थे। जिसमें आपने क्या बोला, सबसे पहली चीज केमिकल फॉर्मूला जो है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, रासायनिक सूत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? रासायनिक सूत्र। वो रासायनिक सूत्र आपका है क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रतीकात्मक निरूपण, जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है ना? यानी प्रतीकों के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं किसी भी आपके केमिकल कंपाउंड हो गया आपका। तो प्रतीकात्मक निरूपण जो आपका होता है, प्रतीकात्मक निरूपण यानी देखो, बार बार कल लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के केमिकल जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो बनाना सिखाया था। ठीक है ना? जिसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला, कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है आपको पता होना चाहिए कि उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि कंपाउंड जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो यौगिक आपका तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है ना? एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। अब उन एलिमेंट्स के लिए आपके पास सिंबल क्या क्या होने चाहिए? ठीक है? या कौन सा एलिमेंट जो आपको दिया गया है, जो उस यौगिक का भाग होगा, उसके लिए क्या सिंबल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप लोग उन तत्वों के सिंबल लिखते हैं। देन सिंबल लिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, जो वहां पर वैलेंसी है, ठीक है, सिंबल उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी, उस वैलेंसी को आप लोग लिखते हैं। ठीक है? और देन आप उसको क्रॉस करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, ये प्रतीकात्मक निरूपण आपका यहां पर है। ठीक है? प्रतीकों के द्वारा आप लोग व्यक्त करेंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड को, तो उसी को आपका केमिकल फॉर्मूलाज कहा जाएगा। क्लियर है? इतना सबको समझ आ गया था। अब मैं बता रही हूं, आपके पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है आपके पास। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कितने तत्व हैं? दो तत्व हैं। एक आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन का जब आयन बन जाता है तो ब्रोमाइड हो जाता है। जैसे क्लोरीन के आयन को आपने क्लोराइड बोला था। समझ रहे हैं? देन हाइड्रोजन की जो सिंबल होता है वो H होता है, और ब्रोमीन के लिए आप Br लिखते हैं। सिंबल एस से मैं बता रही हूं। और दूसरा आप क्या लिखेंगे, उन सिंबल के ठीक नीचे उनकी वैलेंसीज को लिखेंगे। जो ये सिंबल है हाइड्रोजन का, इसके नीचे इसकी V का मतलब क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी को आप लोग लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और सेम यही आप ब्रोमीन के केस में भी करेंगे। Br के नीचे आप क्या लिखेंगे? उसकी वैलेंसी लिखेंगे, जो क्या है? 1 है। अब इनको क्या कर लोगे? क्रॉस कर लेंगे। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? आपने क्या बोला था, एक जो तत्व है आपका वो दूसरे की वैलेंसी को ग्रहण करता है। ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन है, वो Br की जो वैलेंसी है उसको ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके वो उसके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? जो हाइड्रोजन है, क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा जो यहां पर एक तत्व का परमाणु है, ये एक तत्व है, वो दूसरे की संयोजकता को ग्रहण करता है। क्लियर? और जब वो दूसरे की संयोजकता को, जितनी भी उसकी संयोजकता है, उसको ग्रहण करेगा, तो वो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स उतने हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन H आ गया। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो आपने लास्ट सेशन में जो रूल पढ़े थे उनमें एक बोला था कि जब 1 आता है तो 1 को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते नहीं है, तो H लिखा हमने खाली। और दूसरा Br, तो Br किसकी, इसकी वैलेंसी को ग्रहण करेगा, तो ये HBr क्या हो गया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यहां पर केमिकल फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आप केमिकल फॉर्मूलाज को बनाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझा दिया था। ओके, चलिए। ठीक है?
अब हम बात करते हैं अणु की। किसकी बात करते हैं? अणु, जिसको आप क्या कहते हो? मॉलिक्यूल कहते हो। लास्ट सेशन में आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में मॉलिक्यूल जिसको आप अणु कहते हैं, ठीक है। तो अणु क्या होता है? अणु आपका जो यौगिक है उसकी जो इकाई होगी उसको आप अणु बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी यौगिक जो है आपका वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से यानी कि अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप, कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से यहाँ पर मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे आप लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं जल, और जल आपका क्या है? यहाँ पर जल में जो अणु होंगे वो सारे एक समान होंगे, और जिनमें एक अणु में आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंस की, जिसको आप कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। रासायनिक यौगिकों की जो सबसे छोटी इकाई है उसको आप लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं, ओके। और मॉलिक्यूल क्या है आपका? 2 या 2 से अधिक एटम उसमें अलग अलग तत्वों के आपके पाए जाएं। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक एटम यानी कि परमाणु उसमें जुड़ करके आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, ओके। एंड वी कैन से a combination of two or more atoms of different elements, अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके अणु यहां पर बनाते हैं, ठीक है ना। एक जो अणु है वो पूरे यौगिक की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बियर करता है या रिटेन करता है, या उसमें अगर आप किसी भी यौगिक का एक अणु लेकर के चल रहे हैं तो उसमें सारे पूरे कंपाउंड के जो रासायनिक गुण होते हैं वो उस मॉलिक्यूल के भी में भी आपके पाए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने किसकी बात की? वाटर आपका क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, या आप एक यौगिक बोल सकते हैं इसको, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला आपका H2O है, और ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। क्या है? 2 एटम्स ऑफ H प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम से मिल करके आपका क्या बना रहा है? यहाँ पर H2O बना रहा है। बोलो, समझ आया? पहली चीज क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड, और एनी कंपाउंड, किसी भी यौगिक का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो उसका अणु है यानी कि मॉलिक्यूल है। दूसरी लाइन क्या बोल रही है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। क्या बोला गया? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक संयोजन है। तो 2 या 2 से अधिक, यहां पर 3 आपके परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है? ऑक्सीजन का है। तो उन तीनों का जो संयोजन है वो मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि उसको आप लोग क्या कह रहे हैं? अणु कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए इतना नोट करिए। इसके आगे आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। चलिए, अब जिस मॉलिक्यूल की आप लोग बात कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मास भी होगा जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे आपने जब एटम के बारे में पढ़ा था तो एटम का मास था जिसको आप एटॉमिक मास कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यानी एटम एटम मिल करके मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल का भी अपना मास है। तो मॉलिक्यूल का मास क्या है बताओ?
जो सभी एटम्स का मास वहां पर है वही मॉलिक्यूल का मास होगा। होगा या नहीं होगा मुझे बताइए। देखो आपने बोला H2O हमारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उस H2O में क्या क्या है, उस H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर उस पूरे मॉलिक्यूल की मास की बात करें तो उसमें 2 हाइड्रोजन का जो मास होगा और 1 ऑक्सीजन का जो मास होगा, अगर आप उसको टोटल कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। यही तो होता है मॉलिक्यूलर मास, समझ रहे हो, जिसको आप क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान भी यहां पर कहते हैं। समझ रहे हो, बोलो भाई, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास आपका बहुत आगे तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको यहीं पे क्लियर कर लो, इसका कॉन्सेप्ट कि मॉलिक्यूलर मास है क्या। जिसको कहा जाता है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, जिस यूनिट में आपने एटॉमिक मास को लिया है। समझ रहे हैं। देखो जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात यहां पर कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अणु का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, आपका आणविक द्रव्यमान होगा। समझ रहे हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, जितने भी एटम्स वहां पर प्रेजेंट है, आपने अणु के लिए बोला बच्चे कि जो अणु है उसमें अलग अलग परमाणु आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग परमाणु जुड़ करके अणु बना रहे हैं। अब उस अणु का जो द्रव्यमान है वही आणविक द्रव्यमान है। तो यानी कि उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को अगर आप जोड़ देंगे तो वो अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। समझे, नहीं समझे, क्या बोला मैंने, देखो अणु का जो द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान है ना, यही लिखा है, अणु का द्रव्यमान ही आणविक द्रव्यमान है। और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो यदि हम परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ दें, उनका सम निकाल लें, टोटल यानी कि योग निकाल लें, तो वही अणु का द्रव्यमान होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। तो वही है, आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, ठीक है। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, ठीक है, जो क्या है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है। और कौन से परमाणु, जो परमाणु उस अणु में उपस्थित हैं आपके, ओके। और आप क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule। बोलो भाई, समझ आया क्या बोला, नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, कौन से एटॉमिक मासेस, दैट आर प्रेजेंट इन, और दोज आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो एक अणु में आपके उपस्थित है। अब एक अणु में क्या उपस्थित है ये तो आपको कंपाउंड बताएगा, समझ लो। जो भी आप केमिकल कंपाउंड ले रहे हो, उस केमिकल कंपाउंड में आपका कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उन एटम्स का मास क्या है, उन सभी का आप टोटल करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास, किसका, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर से हम अपना बेचारा जो कंपाउंड है H2O वो ले लेते हैं, जिसमें कि आपके 3 एटम है। कितने एटम है, 3। बोलो कहाँ दिख रहे हैं 3, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने पहले भी लिया था,
ये एक क्या है, ये अणु है, और इस अणु में आपके 3 परमाणु उपस्थित है। 3 परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान का आप सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल योग निकालेंगे, और वो इस H2O का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। समझ रहे हो? अब बोलो, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, mm में से लिख देती हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मास ऑफ और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम है ना, प्लस अगेन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो क्या है, बताओ, लर्न करना है ना। 1 to 20 जो भी एलिमेंट्स आपके हैं उनके परमाणु क्रमांक के साथ आप उनको याद कर लेंगे 1 से 20 तक के, और फिर क्या करेंगे, उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो याद कर लेंगे। बता रही हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 1.00867 समथिंग होता है, तो आप 1 अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, क्लियर। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस अगेन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस 16, टोटल कितना हो गया, 18। परमाणु द्रव्यमानों को जो आप ले रहे थे वो यूनिफाइड मास में ले रहे थे, तो उस यूनिफाइड मास के लिए यू आप सिंबल लेते हैं, ठीक है ना। तो यू यू यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा, तो 18 यू इसका क्या हो गया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हो गया है। इसी को आप मोलर मास के टर्म में भी व्यक्त करते हैं, किसके टर्म में बोला मैंने, यहाँ पर लिख लो, मोलर मास। और जब मोलर मास बोलेंगे तो इस 18U को देखो 18 ही रहेगा मास, तो लेकिन उसकी आप जो यूनिट है वो बदल देते हैं, ग्राम पर मोल भी आप लिख लेते हैं, तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। यानी कि एक मोल में आपका 18 ग्राम वो जो मॉलिक्यूल है उसका वेट है या मास है, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार से भी इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। तो द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, वेट हो गया या फिर भार हो गया, ये सारी चीजें एक ही है। क्लियर है, चलिए नोट करिए, ठीक है। चलिए एक और कंपाउंड लिखिए, लिखो CO2 लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है और 2 आपके ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे, कार्बन के एक परमाणु का जो परमाणुक द्रव्यमान है उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का जो परमाणुक द्रव्यमान होगा उसको जोड़ देंगे, ओके। चलो होमवर्क पे लिख लो, CO2 CH4 NaCl HBr, ठीक है। इन सभी का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है आपका मॉलिक्यूलर मास, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।